So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू आई होप तुम लोग इस सवाल को एक बार अच्छे से देख लिया होगा। बाबू ये इस इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक बार जेई मेंस में भी पूछ चुका है। ध्यान से समझना बेटा इस सवाल को। बस सवाल में यही बोला है बेटा, दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्जेस से क्या हो रहा है कि चार्ज लीक हो रहा है। मतलब दोनों का चार्ज जो क्यू है वो समय के साथ घटते जा रहा है। अब चार्ज घटते जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपेलिंग भी घटते जाएगा, जिस कारण से ये दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आने लगेगा। और वो अप्रोच वेलोसिटी बताया है बेटा a/√x। नेट अप्रोच वेलोसिटी कितना बताया है? a/√x। बाबू ये जो नेट अप्रोच वेलोसिटी है ये तो दोनों का मिला करके ना उतना अप्रोच वेलोसिटी है। तो किसी एक पार्टिकल का अगर वेलोसिटी पूछे तो a/√x/2 होगा। बात समझना। अब बाबू इस सवाल में एक चीज को अज्यूम किया है लेकिन सवाल में शायद लिखा नहीं है। सवाल में क्या अज्यूम किया है ना बेटा कि ये अप्रोच वेलोसिटी वेरी वेरी स्लो है। और अप्रोच वेलोसिटी वेरी स्लो कैसे है? इसका मतलब ये जो ए वाला कांस्टेंट है ना बाबू, ये ए वाला कांस्टेंट वेरी स्मॉल है। ठीक है ना? तो अगर कहीं पर भी इक्वेशन में ए स्क्वायर वाला टर्म बना है ना बाबू, तो उसको क्या कर दिया है? उस टर्म को ही नेग्लेक्ट कर दिया है। चलो अब सवाल समझना। सवाल कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहला इक्वेशन बेटा सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में लिखा हुआ, समझता ना? सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, पार्टिकल और सेंटर को जोड़ने वाला डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। ध्यान से देखो, बताओ सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स आ रहा है? टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस, और इसका भी कंपोनेंट करो इधर की तरफ, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तुम जैसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखेगा v स्क्वायर बाई आर, बेटा वो ए स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा। इसलिए उसको शुरू से ही हम नेग्लेक्ट कर दिए, इसलिए क्या लिख दिए इसको? जीरो। बात समझो, ये सेंट्रीपिटल डायरेक्शन का इक्वेशन। बाबू टेंजेंशियल डायरेक्शन का इक्वेशन थोड़ा सा देखो। ये होता है ना, याद है टेंजेंशियल डायरेक्शन? इसमें एक mg का कंपोनेंट आ रहा है mg साइन थीटा, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपोनेंट जा रहा है कॉस वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा। अरे mg का कंपोनेंट करो ना, mg साइन थीटा माइनस इधर जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम बता देते कैसे लिखे हैं, v dv बाई dx करके। याद है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v देख लो, v वाला टर्म और साथ में देखो ये dv बाई dx लिखा हुआ है। आता है ना सबको डिफरेंशिएशन मारने? इसका डिफरेंशिएशन मार लो x के रिस्पेक्ट में, ये सेम आंसर आ जाएगा। पर बेटा यहां पर तुम देख सकता है ए स्क्वायर वाला टर्म बन गया था, तो तुरंत इस वाले एक्सेलरेशन वाले टर्म को, मतलब इस वाले टर्म को क्या कर दिए? नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, तो बचा बस यही दोनों टर्म। अब के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, देखो अगला स्टेप में, और एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिए और 12 को उधर भेज दिए। देखो ना वो लिखा हुआ है mg x क्यूब इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट मार दो टाइम के रिस्पेक्ट में, बस हो गया। 2 मिनट और। तो देखो तो mg बाहर रहेगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन दिख रहा है सबको, और 2kl बाहर रहेगा, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिख रहा है 2q dq बाई dt। बस बाबू अब देख लो ना, यही इक्वेशन बन गया dx बाई dt, यानी कि x का रेट ऑफ चेंज। बेटा यही अप्रोच वेलोसिटी है, बात समझना। तो dx बाई dt को पुट कर दिए a/√x। थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई की x वाला टर्म को। अब बस फाइनल आंसर कैसा आएगा ध्यान से सुन लो। फाइनल आंसर में x वाला टर्म नहीं है, तो बेटा x का पावर 3/2 है ना। यहां से देखो इस ऊपर वाले इक्वेशन से एक्स क्यूब का वैल्यू निकालो और उसका रूट कर लो। अरे एक्स क्यूब का वैल्यू निकालो ना, mg को उधर भेजो और उसका रूट कर लो, तो x का पावर 3/2 का वैल्यू आएगा। एक बार उसको बस पुट करके देखो
तुम्हारा ऑटोमेटिकली dq बाई dt का आंसर आ जाएगा। बस k का वैल्यू तुम जानता ही है, पुट कर लेना 1/4πε0, एकदम ये आंसर मैच कर जाएगा। अरे x का पावर 3/2 का वैल्यू वहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट करो, वहां से x क्यूब का वैल्यू आ रहा है ना, फिर रूट लगा लो, तो x का पावर 3/2 का वैल्यू यहां पुट करो, एकदम dq बाई dt का आंसर आ जाएगा। बाबू एक बहुत अच्छा सवाल था, सीखने वाला, एक्सपीरियंस वाला सवाल है बेटा, एक बार इसको अच्छे से सीखना। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।